Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing the chapter pronoun, and in this is the session 1. In this particular session we will do revisiting pronoun and personal pronoun. तो यहाँ पर हम रिविजिट करेंगे प्रोनाउन आपने बचपन से पढ़ा हुआ है और उसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल में जानेंगे. Now what is pronoun? Pronoun कहते किसे हैं? As you know, a pronoun is a word used to replace a noun. किसी भी noun को जब हम replace करते हैं तो वो pronoun होता है. That particular word is pronoun. A pronoun can act as a subject. ये as a subject हम use कर सकते हैं, as a direct object हम use कर सकते हैं, as an indirect object हम use कर सकते हैं, and as a object of the preposition हम use कर सकते हैं और इसके अलावा और भी कई तरह से यूज कर सकते हैं. तो आपको पता है एज ए सब्जेक्ट ही इज माई ब्रदर, ही वर्क्स हार्ड. तो हम ही के बारे में बात करें जो कि प्रोनाउन है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लव्स हिज मदर, तो यहाँ पे हिज मदर, तो यहाँ पे हम एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिज हम ऐसे यूज कर रहे हैं. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं he gives cookies to his son or cousin. तो यहाँ पर his हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. he is friend of mine. तो इस तरह से हम देख रहे हम प्रोनाउन को बहुत तरीके से यूज करते हैं. नाउ कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं एग्जाम्पल से आपको पता ही है. he, she, they, it, we and who. Now, pronouns can be divided into numerous categories. तो जो pronouns है उनके कई तरह के होते हैं और उनको हम कई तरीकों में बांट सकते हैं. Now, पहला है indefinite pronoun. Indefinite pronouns जो कि definite नहीं है, वो ऐसे किसी को बताता है जिसके जेंडर के बारे में, नंबर के बारे में हमें पता नहीं है, तो वो जो है वो indefinite pronoun. These are used for non-specific things. तो ये किसके लिए होता है? Non-specific things के लिए. कौन कौन से होते हैं indefinite pronoun? All, some, any, several, anyone, nobody, each, both, few, either, none, one, no one. These are the most common indefinite pronoun. आपको पता है इससे हमें कुछ भी जेंडर का पता नहीं चल रहा है और न ही हमें नंबर का, सिंगुलर प्लूरल का भी पता नहीं चल रहा है और फीमेल और मेल का भी, मेस्कुलिन या फेमिनाइन का भी पता नहीं चल रहा है. तो दीज आर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स. एग्जाम्पल, somebody must have seen the driver leave. अब किसने? somebody is who? It can be a lady, female or male, right? Second is your personal pronoun. Those associated with a certain person, thing or a group. Definite. तो certain person, thing or group. All except you have distinct forms that indicate singular or plural number. और जो personal pronouns होते हैं इनके distinct forms होते हैं जो आपको singular और plural के बारे में बताते हैं. So we जो है वो plural है, he, she singular है, तो इस तरह से आपको पता चलता है. Now reflexive pronoun, this is number 3. These preceded by the adverb. ये adverb से preceded होते हैं. Adjective, pronoun और noun to which they refer, जिनको कि वो refer कर रहे हैं और ये हमेशा self और self इसके इनके end में होता है. Suffix जो होता है ये self और self रहते हैं. अगर singular है तो self है, अगर plural है तो selves है. Now, fourth, demonstrative pronoun. These used to point to something specific within a sentence. कोई भी sentence में कुछ specific अगर हमें बताना है तो हम demonstrative pronoun करते हैं. जैसे this, that, these, those, ये सब आपके demonstrative pronoun है. Possessive pronoun. These designating possession or ownership. जब हमें किसी के पोजेशन या ओनरशिप का पता चलता है तो हम उनको पोजेसिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस, दोज विच रेफर टू नाउन्स मेंशन प्रीवियसली. हम ऑलरेडी सेंटेंस में नाउन हमने बता दिया है और उसी को हम फिर से जब रेफर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं. ठीक है. फिर आप देख रहे हो यहाँ इंट्रोगेटिव. नाउ फोर्थ,
fifth, sixth, and now is the seventh. Interrogative pronoun, those which introduce a question. यहाँ पर जब हम कोई क्वेश्चन को लाते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है. फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दोज एक्सप्रेसिंग म्यूचुअल एक्शंस और रिलेशनशिप. दो लोगों के बीच का म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप को ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमें बताता है, जैसे वन अनदर, ईच अदर. इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन दोज एंडिंग इन सेल्फ और सेल्स. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही एंड होता है सेल्फ और सेल्स में, और वो एम्फेसाइज करता है सब्जेक्ट को. तो एम्फेसाइज देयर एंटीसीडेंट्स, तो वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है. नाउ अब हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे. These may take on various form depending on number. जो पर्सनल प्रोनाउन है वो बहुत सारे फॉर्म्स लेती हैं, जो कि डिपेंड करता है नंबर पर. नंबर कौन कौन सा होते हैं आपको पता है, सिंगुलर और प्लूरल. फॉर द मोस्ट पार्ट ऑन केस, जेंडर और फॉर्मेलिटी. पर्सनल प्रोनाउंस में रेफर टू ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल. तो ये तीनों को वो रेफर करती हैं. पर्सनल प्रोनाउंस प्रोवाइड अस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. जैसा कि ऊपर हमने बताया, नीचे बता रहे. पर्सन, कौन है पर्सन, हु इज स्पीकिंग, हु इज द सब्जेक्ट, ही इज द थर्ड पर्सन. अब जैसे जो ही है, ही जो है ये थर्ड पर्सन है, बिकॉज ही इज द पर्सन बीइंग स्पोकन टू अबाउट. सिंगुलर है और मैस्कुलिन है. वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि वी आर स्पीकिंग एज अ ग्रुप. चूंकि ग्रुप में है तो प्लूरल है और न्यूटर है, इससे हमें पता नहीं चलता मैस्कुलिन या फेमिनाइन, तो ये न्यूटर है. द नंबर, अब द नंबर क्या है, इज द प्रोनाउन प्लूरल और सिंगुलर. फिर जेंडर क्या है, इज द प्रोनाउन फेमिनाइन, मैस्कुलिन और न्यूटर. तो आपने देखा कि नंबर, जेंडर और पर्सन तीनों को ये प्रोनाउन बताते हैं. अब आप देख लो कैसे है. ये सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन, मैंने कहा पर्सन, और जेंडर भी अभी बताएंगे. फर्स्ट पर्सन में आई और मी जो होगा उसका ऑब्जेक्ट में होगा. सेकंड पर्सन यू और इसका ऑब्जेक्ट भी यू होगा. थर्ड पर्सन में ही जो है ये मैस्कुलिन है, शी जो है फेमिनाइन है, इट जो है न्यूटर है. तो इसका जब हम ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये ही जो है हिम हो जाएगा, शी हर हो जाएगा और इट हो जाएगा. फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है तो ये अस हो जाएगा ऑब्जेक्ट में. सेकंड पर्सन यू तो यू ही रहेगा, और थर्ड पर्सन दे है तो देम हो जाएगा. तो इस तरह से आप देख रहे हो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन इन्होंने अपने रूप चेंज किए. दे हैव चेंज देयर फॉर्म्स. As a subject they are different, but as an object they are different. So you will have to be very careful when you are using pronoun in your sentence. Now few examples you just see. I want you. You is always you, so you don't have any confusion regarding using you in your sentence. तो object में भी subject में भी you ही है. तो I want you to read this book. You are the fastest runner. यहाँ देखो you as an object है, तो यहाँ you as a subject है. You are the fastest runner of the team and we are depending on you. तो यहाँ पे देखो subject and हमने object दोनों में हमने you लिखा. They talk to me. अब यहाँ देखो they subject है और यहाँ object में me है. I me हो जाता है. अबाउट एक्टिंग इन द प्ले, और वी जो है ये भी प्लूरल है. वी एंजॉय हियरिंग हर सॉन्ग, राइट. वी एंजॉयड हियरिंग हर सॉन्ग. तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम जो प्रोनाउन है इसके डिफरेंट फॉर्म्स को यूज करते हैं. अभी ये देखो सिंगुलर एंड प्लूरल में there are several pronouns which seem to plural but act as a singular, taking singular verbs. तो जितने भी वो दिखने में प्लूरल दिखते हैं बट वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, उनको कभी भी आप प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते उसमें. जैसे anybody, anything, any, each, either,
everyone, everybody, nobody, not one, ये जितने हैं इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर ही रहेगा. was, is, right? ये कभी भी were, are नहीं होगा. तो not one of the bananas was right. Now compound personal pronouns. Compound personal pronouns कौन से होते हैं? Compound personal pronouns are made from personal pronoun and the suffix self. तो जो compound personal pronouns होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन भी होते हैं और उसमें हम सेल्फ लगाते हैं अगर सिंगुलर है, सेल्फ लगाते हैं अगर प्लूरल है. जैसे दे मे बी यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एज इंटेंसिव प्रोनाउंस. तो इनके भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिफ्लेक्सिव और दूसरा होता है इंटेंसिव. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये देखो कैसे है, एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ. शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर द मिसहैप. इंटेंसिव प्रोनाउन यू योरसेल्फ. यहाँ देखो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जा रहा है योरसेल्फ और यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या है? ब्लेम्ड होम हरसेल्फ. शी ब्लेम्ड हरसेल्फ. तो यह ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है आपका हरसेल्फ, लेकिन यहाँ पर यू योरसेल्फ सब्जेक्ट को ही एम्फेसाइज किया जा रहा है, सेम सेल्फ लगाया जा रहा है. तो ये इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया. तो जहां अगर आपने योरसेल्फ, हिमसेल्फ, जहां भी सेल्फ का जो प्रोनाउन है और आपने देखा ये यहाँ पर हर जो है पर्सनल प्रोनाउन और फिर हमने सेल्फ लगाया. चूंकि ये सिंगुलर है तो इसीलिए हमने सेल्फ लगाया. अगर आर सेल्फ होता तो SELVES लगाते. नाउ जैसे डेफिनेशन देख लीजिए. Reflexive pronoun, they reflect an action back onto the subject of a verb or of an infinitive or onto a possessive noun or pronoun. तो ये क्या करते हैं? ये subject of a verb हो जाते हैं. She blamed whom? Herself, right? तो subject of verb blamed, तो subject of verb हो जाता है और an infinitive और onto a possessive noun or pronoun या फिर possessive noun और pronoun in the same sentence and ending in self or self. एक ही सेंटेंस में ये होते हैं और ये सेल्फ और सेल्फ से एंड होते हैं. सेल्फ सिंगुलर में, सेल्फ प्लूरल में. द डॉग बिट इटसेल्फ. यहाँ पे देखो इटसेल्फ इज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, राइट? शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर द मिसहैप. सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब. Now, intensive pronouns emphasize a noun or pronoun in the same sentence. तो वो noun और pronoun को ही emphasize करते हैं. जैसे you yourself wrote those words. This request came from the employees themselves. John himself bakes all the bananas. Right? आप ऐसे भी लिख सकते हैं जॉन हिमसेल्फ बेक्स ऑल द ब्रेड. नाउ देयर इज अ चार्ट. फर्स्ट दिस इज कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन और यहाँ पर आप चार्ट देख लीजिए. फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ, तो प्लूरल में होगा आवर सेल्फ. सेकेंड पर्सन योर सेल्फ, योर सेल्फ. प्लूरल में SELVES हो जा रहे हैं यहाँ पर. स्पेलिंग इज चेंज्ड. नाउ थर्ड पर्सन himself, so themselves, itself and oneself there is no plural form of that. So here we have done this compound personal pronoun. So what have we learned today? We have learned what is pronoun, we have revisited pronoun and we have done personal pronoun in detail. In the next session I will be with another category of pronoun. Till then, have a good revision of this session. Thank you.